आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। बड़वाह में जमीन से निकली श्री खाटू श्याम की अद्भुत प्रतिमा। 9 दिन से स्वप्न में आकर बोले खाटू श्याम, मैं तुम्हारे घर पर आया हूं, मुझे बाहर निकालो। नागराज भी आने लगे हैं अब खाटू श्याम जी के दर्शन करने। आइए सुनते हैं अब खाटू श्याम जी के इस पूरे चमत्कार की कहानी आजाद हिंदुस्तान की जुबानी। आजाद हिंदुस्तान लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं नवरत्न जैन। आज हम आपको एक ऐसी चमत्कारिक घटना से अवगत करवा रहे हैं जो कि पूरे बड़वा क्षेत्र के लिए एक श्रद्धा का केंद्र बनकर अब लोगों के सामने उभर रही है। कहा जाता है कि जहां आस्था होती है भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। ऐसी ही एक चमत्कारिक घटना बड़वा के काटकुट फाटे के पास पुनर्वास कॉलोनी में रहने वाले श्री रतनलाल जी काग के परिवार में हुई। उनके सुपुत्र सुभाष काग को लगातार 9 दिन तक स्वप्न में खाटू श्याम नजर आने लगे। उनका एक ही कहना था, मुझे जल्दी बाहर निकालो। आखिर उनके बाड़े में रखी हुई एक बैलगाड़ी के नीचे मूर्ति खाटू श्याम जी की प्रकट हुई। वो घटना क्या है ये तो आगे के इस पूरे समाचार में आपको मालूम चलेगा ही। सालों से रखी हुई बैलगाड़ी 8-8 लोगों से नहीं हिली, तो आखिरकार सामने दिखने वाले एक पत्थर को निकाला गया और वो खाटू श्याम जी के रूप में अवतरित हुआ। आज खाटू श्याम वहां पर स्थापित किए गए हैं। बहुत सारे चमत्कार इस दौरान वहां पर हो रहे हैं। लोगों का आवागमन भी बढ़ने लगा है। सुनने में आया है कि खाटू श्याम के दर्शन करने स्वयं नागराज आते हैं। वहां पर रखा हुआ गाय का दूध अपने आप खाटू श्याम ग्रहण करते हैं। वहां पर आए हुए लोगों की मान्यता पूरी हो रही है। लेकिन इस पूरी घटना को, यह पूरा चमत्कार कैसे हुआ, क्या इसके पीछे की घटना रही, आखिरकार एक गोपालक के घर में ही खाटू श्याम क्यों प्रकट हुए, यह पूरी घटना आज आजाद हिंदुस्तान लाइव ने स्वयं खाटू श्याम के मंदिर के अंदर पहुंचकर उस परिवार से बात कर पता लगाई, जिन्होंने स्वयं आंखों से इन चमत्कारों को होते देखा है। यह खाटू श्याम के प्रति आस्था तो पूरे भारत में ही है, लेकिन बड़वा के अंदर खाटू श्याम का प्रकट होना खाटू श्याम के भक्तों के लिए एक वरदान है। और निश्चित ही इस पूरी कहानी को सुनकर आप भी अपने आप को एक चमत्कारिक रूप में अनुभव करेंगे कि वास्तव में यह भगवान का चमत्कार है। आइए हम आपको मिलाते हैं उस परिवार से और दर्शन करवाते हैं परम पूज्य खाटू श्याम जी के। यह घटना है बड़वा के काटकुट फाटे पर निवास करने वाले, काटकुट फाटे के निकट पुनर्वास कॉलोनी में निवास करने वाले श्री रतनलाल जी काग के परिवार की। इस परिवार में उनकी पत्नी आशा जी काग, उनके पुत्र सुभाष जी काग, उनकी पुत्रवधू राली जी काग एवं उनके
पौत्र एवं पौत्रियां यहाँ पर निवास करते हैं। दूध का इनका पुश्तैनी व्यापार है। किस प्रकार खाटू श्याम की मूर्ति निकली, उसके पहले क्या क्या घटनाएं घटित हुई, इस बात को लेकर के आज हम इस परिवार के बीच में उपस्थित हुए हैं और हमारे साथ वो शख्स मौजूद है जिन्हें सबसे पहले सपने में खाटू श्याम आए। तो आइए हम बात करते हैं सुभाष जी काग से। सुभाष जी, बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पर खाटू श्याम अवतरित हुए हैं, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार आपको मालूम चला कि यहाँ पर खाटू श्याम हैं, क्या घटना पहले घटित हुई, आपको पहले कौन से सपने आए, कैसे आए, ये बताएं। मेरे को सपने रात में आते थे, 2-2:30 बजे के दूध के समय के, सुबह सुबह की प्रहर रहती थी उस समय दूध सपने आते थे। तो आधा इंसान मेरे निकट आता था, आधा इंसान, और बोलता था मैं आ गया, मेरे को बाहर निकाल। 9 दिन तक लगातार आए। तो बोलता था, बोले बिजली कड़क रही, पानी बरस रहा, बादल गरज रहे, और मैं गेट के वहाँ तक जाता हूँ, सपना खत्म हो जाता, बस मेरी नींद खुल जाती है बस। और अधिकतर मेरी परेशानी माथा दुखना, हाथ पैर दुखना, तबीयत बहुत खराब रहती थी। मैं कहीं चक्कर भाग भी जाता था, मैं मम्मी पापा को छोड़ के रात में बेरात है भाग जाता था, कहीं मंदिर में बैठता था, नहीं तो पेट्रोल पंप पे, नहीं तो इधर जाके बैठता था मैं, ऐसे घर छोड़ के चले जाता। फिर मम्मी का बहुत देर बाद में मोबाइल आया, कल कहाँ गया क्या नहीं, फिर वापस बुलाते थे, ऐसे करके वापस बुलाए। 9 दिन तक ऐसे ही चला कर, मतलब 6 दिन तक तो मेरे को काला साया से ही पूरी दिखी। फिर उसके बाद में 6 दिन बाद में फिर सफ़ेद झग मेरे को दिखी मूर्ति, वो इंसान, मूर्ति तो मेरे को नहीं दिखी, बल्कि इंसान पूरा दिखा। उस इंसान से मैंने फिर पूछा, मतलब क्या बात है भाई तुम मेरे को क्यों परेशान कर रहा। उसने बताया मेरे को 5 फूल 1 नारियल छोड़ दे, मैं तेरे घर पे आ गया हूँ, मेरे को बाहर निकाल दे, ये मेरे को पूरा बताया। मैंने ये बात इनको बताई, ये बोले कहीं हवा पवन होगी, कुछ भी होगा तो चले जाएगी, वो जैसा बोल रहा वैसे कर दे बेटा। मैंने इनको भी सपने के बारे में बहुत चक्कर बताया कि मम्मी मेरे को ऐसे ऐसे रोज आ रहा है। मम्मी को बोला कर, हाँ चल ऐसे ही कहीं होगा कि ध्यान में सो गया होगा। बाकी फिर मम्मी को ये बात उस दिन मैंने बताई, तो मम्मी ने बोला जो बात है उसके 5 फूल 1 नारियल छोड़ दे बाबा के लिए, जो भी है उसके लिए मैंने छोड़ दी, वहाँ रोड के ऊपर मेरे हलाव के पास। तो सुभाष जी, आपको कैसे पता लगा कि यहाँ पर मूर्ति है, या कैसे निकली मूर्ति और कब निकली, ये आप थोड़ा डिटेल से बताइए कि भाई वो मूर्ति आपको कब निकली, कैसे निकली और कैसे मालूम चला। मेरे को मूर्ति का नहीं पता था, हम तो सिर्फ बैलगाड़ी जो मैंने दे दिए थे उसके मेरे को ये याद है कि 3 दिन बाद में हम वो बैलगाड़ी निकालने गए। वो बैलगाड़ी हम मूंग का चारा लेने जा रहे थे मेरे मामा जी यहाँ। मामा जी हमको 2 दिन का मोबाइल लगा था, उनके यहाँ मूंग का चारा निकला था। हमने बोला चलो बैलगाड़ी से, अपने पास बैल भी है और बैलगाड़ी गड़ी गई थी, तो हमने गुरुजी वगैरह इनको भी आवाज़ दी कि बैलगाड़ी धग नहीं रही। उस समय बैलगाड़ी को लेने गए थे, अब ना बैलगाड़ी उड़ रही है, तो उस समय वो उठाने लगे तो नहीं उठे। एक आगे देखा छोटा सा एक पत्थर था, तो मैंने पत्थर को उठा करके साइड में पटका, तो उसके अंदर जो मट्टी वगैरह थी, ऊपर जो सुबह पानी गिरा था वो मट्टी वगैरह थी, तो वो गीली थी, उसको पटका के वैसे ही उसके अंदर से मूर्ति की छाया मेरे को दिखी। फिर मैंने डबल से उठाया, और मेरी मम्मी मेरे पास में खड़े थे, गुरुजी और मम्मी। तो मैंने उनको आवाज़ दी कि मम्मी ये देखो, गुरुजी ने भी देखा, हम दोनों ने देखा। तो उस समय मैं आवाज़ दी, मम्मी आए दौड़ते और उसको पकड़ ली मूर्ति को, बोले कि खाटू श्याम जी है, बस सीधे मम्मी के मुंडे से यही निकला। पकड़ ली ना, मम्मी भी मुँह को उनकी साड़ी का पल्लू से पोंछने लगे और मैं भी हाथ से पोंछने लगा। तो उस समय हमसे ज़्यादा ज़्यादा थोड़ा सा मुँह ही सपा हुआ था। आपको मैं चाहूँ तो फ़ोटो बता सकता हूँ उसकी। उस समय मैंने यहाँ अंदर लाया था जब मैंने फ़ोटो खींची थी, वो फ़ोटो। उसके बाद में तो कुछ लोगों को जैसे ये नात-वात थे, ये थे, उधर गए, इतने बोले गोलू भैया मूर्ति निकली। तो गोलू भैया मूर्ति निकली, मैं गोलूज कहते हैं यहाँ अधिकतर, ये नाम से, सुभाष नाम से बहुत कम लोग जानते हैं, मेरे स्कूल का नाम है। तो बोले ये मूर्ति निकली, इतने में तो यहाँ अंदर लाते-लाते तो सब लोगों दौड़ते-दौड़ते आ गए, सभी ने देखी। और उसके साथ-साथ मेरे को बाबा के पैर के निशान का पत्थर भी उसके अंदर चिपका हुआ मिला। यहाँ जब धोने लगे ना, उस समय पत्थर चिपका हुआ निकला, तो उसको घिसने लगे तो पत्थर निकल गया। तो उस समय वो पत्थर को हमने उसको कर लिया बाबा का, जो आपको मैंने बताया पैर का निशान का, वैसा वैसा। आप ये बताइए कि जैसे मूर्ति निकली,
आप घर पे लाए, उस मूर्ति को साफ किया, तो खाटू श्याम जी की मूर्ति अपने को नजर आई। उसके बाद आपने क्या किया? उनको कैसे स्थापित किया? आपके परिवार में क्या चर्चा हुई? किससे मिले और भगवान को कैसे स्थापित किया आपने, ये बताइए? हमने उसके बाद में उसको धोई करी थी। उसके बाद में मंदिर में ले जाके हमने इधर की साइड पे रख दी। तो फिर पंडित जी को लगाया मोबाइल, तो पंडित जी बोले मंदिर में मत रखो बेटा, बोले बाहर रखो। कोई भी बोले कोई ज़्यादा आ रहा है, मैंने हाओ, तो बोले बाहर रख दो, किचन में जाना अच्छा का बात नहीं है, उधर बोले बाहर रख दो, मैं आ रहा हूँ फिर, जब तक 10-15 मिनट में मैं आ रहा हूँ। राजेश जी महाराज है, उनको लगाया। तो वो आए और फिर उन्होंने मूर्ति को देखा। तो उन्होंने बोला कि अभी मूर्ति अपन कभी स्थापना भी करें, उनको सब पूरी बात बताई। तो उन्होंने बोला मूर्ति अपन कभी रखे सारी मंदिर बना के स्थापना भी करें, कभी स्थापना नहीं हो सकती, ये तो तारास्त है, तो तारा आस्था में गलत होता है स्थापना करना। तो फिर उन्होंने बोला कि एक छोटा सा काम करो, ओटला बना लो ना। हम 4 दिन में हमने बिलर बाबा इतना ओटला बना लिया छोटा सा, फिर उसको हमने स्थापना की। तो उन्होंने फिर वो कहा, बोला कथा पूजा करवा के अपन, है ना, इसको मतलब थोड़ा बहुत नहला धुला देते अच्छे से, अच्छे साफ पानी से, नहला फुला करके फूल मूलों से भी ढका उसको, और करके उसको वहाँ स्थापना दे दी। फिर उसके बाद में फिर हमारे घर में रात बेराते वो बाबा खुद स्वयं दरवाजे खुल जाते थे, और रात में वो जो कपड़े हम पहनाते थे उस समय, वो कपड़े पहन के बाबा आ जाते थे। कभी घंटी बजे इतनी जोर जोर से, पूरी घंटियों ने हमको सभी को सुनाई दी, हम सभी जन उठ जाते थे, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी मिसेज, सभी को। मेरे बच्चे उन तक डर जाते थे, ये वास्तव की बात है कि जो बच्चे उन मेरे डर जाते थे, और हम यहीं सोते थे, और यहाँ से गेट खुलता था, ताला लगा हुआ में गेट खुलना आश्चर्य की बात हो जाती है, हम देखा करते चुपचाप, लेकिन होगा भाई। तो यहाँ तक जाता अंदर से फिर वापिस, और फिर ताला दरवाजा भी ऑटोमेटिक हम लगते देखते हैं, तो लग करके वापिस चले जाता। और थोड़ी देर बाद में हम जाके देखते हैं तो मंदिर में तेज सी रोशनी सी हल्की सी दिखने लगती है कि भाई बाबा चला गया। वो भी गेट पे हमको आवाज आती है जाते समय, जो होता है हमने वो देखा। उसके बाद में ये चला करा, तो फिर हमने ये कि ये बात, हमारे घर में बहुत परेशानियाँ हैं, और भैंसों मेरी बहुत सारी बिक गई है, ना मेरा धंधा चल रहा ना ये, और मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब रहने लगी थी। उस समय फिर मम्मी को मैंने बात बताई, मम्मी मतलब इसके क्या है, अपन मूर्ति में निकले कहीं बाबा अपने का ये ऐसा क्या कर रहे हैं एकदम। तो फिर मम्मी ने बोला चल अपन उनके के पास चलते रहा। ये कौन से महाराज थे मम्मी? मोहन महाराज जी करके, उनको जा करके फिर बताई। तो उन्होंने पंचांग मंचांग देखी, बोले तारा उस समय अपन आस्थ था, तो उस समय अपन ने कथा पूजा करवा के बता दी। अब बोले 2 तारीख 3 तारीख 4 तारीख को खुल जाएगा तारा। उसके बाद में तारा 4 तारीख को खुला, तो अपने फिर उसके पंडित जी को, उन्होंने हमको एक पंडित जी के नंबर दिए, पूर्णिमा हॉस्पिटल है ना, हाँ। संध्या स्वामी जी का मैडम का, हाँ, हाँ। उसके पास में उनका घर है वो पंडित जी का। वो पंडित जी से बात करी, तो पंडित जी से बात करी तो अपन एक काम करते, बोले उनको भी यही बात बताई, तो उन्होंने बोला अपन स्थापना दे देते हैं। उनकी स्थापना नहीं हुई इसलिए वो भटक रहा है। भटकने का मतलब मूर्ति हाँ, जीव है उसमें, मतलब जीव उसके अंदर जा नहीं रहा, हाँ। वो छोड़ पकड़ में चल रहा कथा पूजा के हिसाब से। तो बोले वो भटक रहे, उन्होंने हमको हिंदी में समझ, बिल्कुल हाँ, साफ सुथरा बेचारा हमारे जैसे ही है हाँ, बेचारा, हाँ। समझाने उन्होंने समझाया। तो उस हिसाब से हमने बोला हाँ हम कर लेते पंडित जी। तो फिर है ना उसी महीने की 5 नहीं, हाँ 19 महीने की, हाँ, हाँ, अभी जुलाई में। दूसरा महीना 5, 6, 7 ये 3 दिन तक उन्होंने हवन करवा के, मतलब 9 प्रकार की लकड़ी, 9 प्रकार की मट्टी, फिर गोबर भी अलग अलग प्रकार का उन्होंने लिया, हाथी का लिया, मतलब पूरे गोबर भी विधि लिया, विधान के साथ। पूरे विधि विधान के साथ, कुछ भी परेशानी नहीं आती, बिल्कुल सब पूरे नौन मंडल सोन मंडल सब बना करके उन्होंने विधि विधान से हवन करके ना स्थापना फिर उन्होंने उनके हाथ से दिलवाई। वहाँ पे 5 जोड़े हुए थे, पांचों जोड़ों ने जा करके साथ में स्थापना दी। कोई वो फिर उसके बाद में, और उसके बाद में लोगों की आवक भी बढ़ने लगी, कोई आने भी लगा, सबकी श्रद्धा भी पूरी होने लगी, कोई की मान गवन वगैरह सब भी पूरी होने लगी। अब स्थापना तो हो गई खाटू श्याम जी की, अब लोगों का आवागमन भी चालू हो गया होगा, लोग आ भी जा रहे होंगे दर्शन करने के लिए। आपने कुछ विशेष घटनाएं कुछ देखी, चमत्कार, जिसे अपन आम भाषा में चमत्कार कह सकते हैं, ऐसे कुछ चमत्कार आपने अनुभव किए या आपने कुछ देखे हो तो आप हमारे दर्शकों को बताइए। मैंने चमत्कार ये देखे कि हमारे यहाँ जो गाय का दूध है, वो गाय का दूध रखते हैं तो बाबा शाम को पूरा पी जाते हैं गाय का दूध। और कभी अपन भूल चुका है, मैंने कई चक्कर भूल चुक भी हुई है, जब भैंस का दूध भी रखा है, भैंस का दूध रखा वो नहीं पीते, और जो गाय का दूध रखते हैं हम, वो पूरा गिलास 10 या अपन बाबा पूरा ग्रहण कर जाते हैं। गाय का दूध जाके देखते हैं तो सुबह अपने को गिलास खाली मिलती है, कुछ भी हो ना, गाय का दूध की गिलास चम्मच रखी रहती है, वो ना वो गिरती है ना गिलास औंधी होती है, वैसी वैसी खड़ी में
वो गिलास पूरा खाली हो जाएगा। उसके बाद में हमने ये भी देखा है कि कोई बहुत सारे लोगों ने आ भी रहे, सबकी मन्नतें भी पूरी हो रही और कईयों को देखा भी कोई छोरे की मान ले रहा, कोई छोरी की ले रहा। अभी एक बीच में दीदी ने छोरी की मान ली थी, तो उसकी छोरी की मान भी पूरी हुई। तो बोले बाबा मेरे को छोरी दे बस, छोरा तो है मेरे पास, छोरी चाहिए मेरे को। तो अभी इस समय अभी हुई उसके यहाँ डिलीवरी, छोरी हुई। 12 7-8 दिन हो गए होंगे छोरी हुई है। वो बाबा की दया से उसने छोरी की। वो बोल भी रहे, बोले हम 11 तक है ना कहीं भी मान देने आएंगे, मिठाई खिलाने आए थे दीदी के यहाँ से। तो पूरी हुई मानों की। और बहुत सारे चमत्कार भी देखे, बहुत सारे लोगों ने आ भी रहे, कुछ ख्वाहिश लेके भी जाते हैं और कुछ ख्वाहिश छोड़ के भी जाते हैं। जैसे नारियल बांधते, किसी की ख्वाहिश पूरी हो जाती है तो वो बिल्कुल आके परमानेंट नारियल छोड़ेगा। उसकी बिल्कुल जो भी उसने ली हो, फूल माला जो भी, वो पूरी विधि विधान से करके वो उसके हिसाब से चले जाते हैं। नागराज का भी सुना और हमने। नागराज 11 के दिन किसी भी हालत में होगा, सुबह या शाम को बिल्कुल आएगा। वो नाली नाली पे से आएगा और वो बाबा के बिल्कुल ओटले के परिक्रमा लगाएगा, नहीं तो मूर्ति के पास जाएगा। और एक चक्कर तो ये देखा कि मूर्ति के पास जाके बिल्कुल उसके पाँव पे ऐसे करके बैठा बाबा के, ये सब उनका पाँव है, वैसे करके बिल्कुल बाबा के मस्तिष्क लगा के बैठा। हमने खुद ने पूरा देखा, पूरा लेटा हुआ साक्षात उस समय जो देखा हमने, उस समय समझ के बाबा आता है। नहीं तो कभी है ना वो जहाँ से बाबा की मूर्ति निकली वहाँ की परिक्रमा लगा के चले जाता। हमको सिर्फ है ना वो जाते हुए दिखता है, सिर्फ एक ही बार मैंने बाबा को देखा, बाकी वो जाते हुए पूरी तरीका से दिखता है। कभी वो बाबा दिखता है, कभी हमको है ना गेट खुल जाता है। ऐसे ऐसे चमत्कार हमने देखे हैं। 11 को ऐसा सुना है कि लोग काफी आते हैं, हाँ। तो 11 के दिन और क्या विशेष कार्यक्रम होता है, ये आप बताना चाहेंगे? 11 के दिन बहुत सारे जो ना अपने सब जो पूजा करने वाले हैं, वो सभी आते हैं। और फिर उसके बाद में जैसे आरती वगैरह होती है, आरती के बाद में मेरा जीव एकदम मतलब भारी बद्ध हो जाता है। माथा सिर वगैरह ऐसा चढ़ता है, कुछ मतलब मेरे को कुछ समझ पड़ना बंद हो जाती है उस समय। ये कुछ लोग कहते भी, सभी जो कहते हैं, घर वाले कहते हैं बाबा तेरे शरीर में वास कर गया। तो बाबा की दया से मैं उस समय जो भी कोई बैठता है, कोई भी बताता है परेशानी, उसका परिवार सही निवारण भी कर देता हूँ। और पानी और भभूति उसको देता हूँ, ये मेरे को याद है कि पानी और भभूति उसको दे देता हूँ। उसकी जो भी हाथ दुख रहे, कहीं दर्द तकलीफ है, कुछ भी है, तो दूर होने लग जाती है। घर के लिए उसको पानी देता हूँ, उसके घर पे छाट ले भाई, तेरे घर पे जो परेशानी सब दूर हो जाएगी। सिर्फ पानी और भभूति देता हूँ। और बाबा की दया से पूजा पाठ वहीं में 11 के दिन पूरे दिन वहीं करता हूँ। बाबा का आशीर्वाद रहता है। हमारे साथ अब मौजूद हैं श्री रतन जी काकी धर्मपत्नी और सुभाष जी की माताजी आशा जी, जिन्होंने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को अनुभव किया। जब ये उनका बेटा बीमार था उस समय भी, बाबा का आगमन हुआ उस समय भी। तो हम उनसे ही पूछना चाहेंगे कि अब बाबा आपके आंगन में आ चुके हैं, आपको कैसा लग रहा है और आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? तो मेरे को बहुत खुशी हुई बाबा आए तो, पर लेकिन जब हमने उनकी विधि विधान से नहीं बिठाए थे, तो बाबा हमारे आंगन में मतलब दरवाजा ताला लगा रहता था और खोल के बाबा गौशाला से घूम के, हमारे घर में से घूम के वापस निकलते थे और दरवाजा लगा देते थे। जो हम कपड़े पहनाते थे उसी कपड़े में बाबा हमको दर्शन देते थे और घंटियां सुनाती थी। इसी वजह से हमने उनको विधि विधान से बिठाए। फिर 7 तारीख को बिठाए, 3 दिन का हवन लिया। पंडित जी, काटकुट फाटे के निकट पुनर्वास कॉलोनी है, वहाँ पर खाटू श्याम जी की प्रतिमा जमीन से निकली है और वहाँ के लोगों से बातचीत भी की कि उनको पहले सपने आए, फिर मूर्ति निकली। आप एक ज्योतिषी भी हैं और पंडित तो हैं ही। हम आपसे ही पूछना चाहेंगे कि इस बारे में शास्त्र क्या कहते हैं और आपको क्या लगता है? जय श्री खाटू श्याम। भगवान कृष्ण के रूप में खाटू श्याम जी स्थापित हैं। मुझे भी मेरी पत्नी श्रीमती उर्मिला देवी के द्वारा ये पता लगा, वो करीब 1-1.5 महीने पहले, कि पुनर्वास कॉलोनी में भगवान खाटू श्याम की मूर्ति निकली है। कृष्ण भगवान गौ
तथा गायों से संबंधित जितने भी वस्तुएं हैं, जैसे बैलगाड़ी, ये खाटू श्याम जी की मूर्ति जहाँ से निकली है वो उस स्थान पर वो बैलगाड़ी करीब 2 साल से खड़ी थी। तो भगवान, और वहीं गौशाला थी, उस गौशाला में ही उस मूर्ति का जो अवतरण हुआ, तो भगवान कहाँ नहीं है? भगवान तो हर जगह उपस्थित हैं। उसको जो अज्ञान विज्ञान वाले वो उसे किसी भी रूप में देख लें, वास्तव में जो मन से, आत्मा से सरल हृदयी होते हैं उनके यहाँ पर ही इस तरह का चमत्कार होता है। और यह भी एक चमत्कार ही है, क्योंकि जिस जगह पर मैंने देखा वो मूर्ति निकली है वो वास्तव में पथरीली जमीन है, और वहाँ पर उस मूर्ति के नीचे का हिस्सा वो नीचे से उभरता हुआ निकला, जो पहले नहीं था। जैसा कि उस भक्त ने बताया, वो इतना सरल हृदयी है और गायों की ही सेवा करता है, उसका दूध का ही कार्यक्रम है, और यही कारण रहा है कि वहाँ पर वो खाटू श्याम जी के रूप में भगवान कृष्ण जो हैं वो स्वयं अवतरित हुए हैं। उसमें किसी प्रकार का हमें तर्क, या क्योंकि ये सब तर्क से दूर हैं, आस्था का विषय है। जिसका हृदय शुद्ध होगा, जिसका हृदय आत्मा से वो अपने प्रभु में लीन होगा, वहीं पर वो अपना स्थान वो निश्चित करते हैं। जहाँ पर उनको स्थापित किया, जहाँ से निकला, वो वास्तव में क्या था? गौशाला ही थी। और गौशाला, वहाँ पर वो गायों का दूध भी निकाला जाता था, वहाँ पर सब कुछ गायों से संबंधित सारे काम होते थे। और वो जो ग्वाला है जिसके घर बाड़े में ये निकला है, गौशाला में निकली है मूर्ति, वो इतना सरल हृदयी है, वो अपनी ही उन सरलता के साथ ही उस खाटू श्याम भगवान की वो पूजा करता है, उनकी सेवा करता है। और इसमें नया कुछ नहीं है, यह एक चमत्कार है। ये बड़वाल क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। जय श्री खाटू श्याम। तो आज हम आए इस काग परिवार के बीच में, जहाँ खाटू श्याम स्वयं विराजमान हैं, और बड़वा नगर की धर्मप्रिय जनता से मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि साक्षात खाटू श्याम जब बड़वा में विराजमान है तो जितना हो सके लोगों को लाभ लेना चाहिए और आकर के दर्शन करना चाहिए। इसी के साथ जय खाटू।